भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। सामान्य तथ्य। मुख्यालय। स्थापना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थतज्ञ बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्यपद्धति या काम करने शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहेब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहेब ने लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपया की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की, उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित है। मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2014 तक सन 2005 से पूर्व जारी किए गए सभी सरकारी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था, परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। प्रमुख कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रावरण प्रणाली परिचालित करना। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना। साख नियंत्रित करना, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। निदेशक मंडल रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। केंद्रीय बोर्ड। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। इसका स्वरूप इस प्रकार होता है। गठन। सरकारी निदेशक, एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। असरकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित, विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 1 सरकारी अधिकारी। अन्य 4 निदेशक, 4 स्थानीय बोर्डों से प्रत्येक में 1। कार्य। बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निर्देशन। स्थानीय बोर्ड। देश के 4 क्षेत्रों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली से 1-1। सदस्यता। प्रत्येक में 5 सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, 4 वर्ष की अवधि के लिए। कार्य। स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना। स्थानीय, सहकारी तथा घरेलू बैंकों की प्रादेशिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना। केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना। वित्तीय पर्यवेक्षण। रिजर्व बैंक ये कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) के दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। उद्देश्य। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है। गठन। इस बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के 4 निदेशकों को संयोजित सदस्य के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इसके पदेन सदस्य हैं।
एक उपगवर्नर, सामान्यतः बैंकिंग नियमन और पर्यवेक्षण के प्रभारी उपगवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। बीएफएस की बैठकें। बोर्ड की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और पर्यवेक्षण से संबंधित अन्य मामलों पर विचार किया जाता है। लेखा परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उप लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के 2 निदेशक इसके सदस्य होते हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग डीबीएस, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग डीएनबीएस और वित्तीय संस्था प्रभाग एफआईडी के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है और नियमन तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर निर्देश जारी करता है। कार्य। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए प्रयत्नों में निम्नलिखित शामिल हैं। आई, बैंक निरीक्षण प्रणाली की पुनर्रचना। ई, कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना। ई, सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना। और एव, पर्यवेक्षक संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण। वर्तमान लक्ष्य, वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण, समेकित लेखा कार्य। बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी मामले अनर्जक आस्तियों के निर्धारण में विविधता। बैंकों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल विधिक ढांचा सर्वोच्च अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है। बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम लोक ऋण अधिनियम 1944 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम प्रस्तावित सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रण। प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 सरकारी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण। बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण। बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970-1080 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1954 औद्योगिक विकास बैंक उपक्रम का अंतरण और निरसन अधिनियम 2003। औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का अंतरण और निरसन अधिनियम 1993। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम। प्रमुख कार्य मौद्रिक प्राधिकारी मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। विदेशी मुद्रा प्रबंधक। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है। उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना। मुद्रा जारी करता करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना। विकासात्मक भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना। संबंधित कार्य सरकार का बैंकर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है। बैंकों के लिए बैंकर सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखता है। सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 20 की शर्तों में रिजर्व बैंक को केंद्रीय सरकार की प्राप्तियां और भुगतानों और विनिमय, प्रेषण, रेमिटेंस और अन्य बैंकिंग गतिविधियां, ऑपरेशन, जिसमें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामिल है, का उत्तरदायित्व संभालना है।
आगे, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 21A के अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक ये करार सिक्किम सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, उसके केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खाते रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे भारत में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह करने के साथ साथ भुगतान करने के लिए सुसंचालित व्यवस्था की है। भारतीय रिजर्व बैंक के लोक लेखा विभागों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं का संचालन सरकारी लेन देन करता है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंक और निजी क्षेत्र की 3 बैंक अर्थात आईसीआईसीआई बैंक ली, एचडीएफसी बैंक ली और एक्सिस बैंक ली भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की प्राधिकृत शाखाएं सरकारी लेन देन कर सकती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केंद्रीय बोर्ड 1 शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। 2 श्री आर गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। 3 एस मुंदरा, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। 4 श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। 4 डॉक्टर नचिकेत एम. मोर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक। 5 श्री नटराजन चंद्रशेखरन, भारतीय रिजर्व बैंक। 6 श्री भारत नरोत्तम दोषी, भारतीय रिजर्व बैंक। 7 श्री सुधीर मानकड, भारतीय रिजर्व बैंक। 8 श्री शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक। 9 सुश्री अंजुली चिब दुगल, भारतीय रिजर्व बैंक।